एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना, वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में आप सभी लोग एंड तक बने रहिएगा, तो आज आप एकदम आसानी से सीख जाएंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना, एकदम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा अस्तर है जिसकी कटिंग हम पहले करेंगे, फिर अस्तर को ही मेन फैब्रिक के ऊपर रख के और मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। एकदम आसान तरीका बताएंगे जिससे कि सभी को समझ में आए, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जो लोग एकदम शुरुआत से सीख रहे हैं और जो लोग सीख चुके हैं थोड़ा सा और उनको फिनिशिंग के साथ नहीं आता है। तो चलिए आज हम आपको एकदम डिटेल में चीज़ों को समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अस्तर को खोलेंगे और उसको इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे। और डबल फोल्ड करने के बाद से दूसरा काम क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने पुराने वाले ब्लाउज का नाप लेना है कि आपका ब्लाउज जो है कौन से साइज का है। तो इसका हम नाप लेंगे और नाप लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ब्लाउज को सीधा करके उसमें हुक्स को लगा लेना है और उसके बाद से आर्म होल पे इंच टेप को रख के और इसकी चौड़ाई को नापेंगे कि ये कितना चौड़ा है। ये देखिए, ये आर्म होल है हमारा, दोनों यहीं पे इंच टेप को रख के और फिर इसको नापेंगे। तो इंच टेप को चलिए रखते हैं और देखते हैं इसका साइज़ क्या है। तो ये देखिए, ये कितना रहा है हमारा, इसको हल्का सा खींचते हुए नापेंगे क्योंकि धुलने के बाद से हल्का सा ये बैठ जाता है। तो इसके लिए ये देखिए 16 इंच आ रहा है, यानी कि 16 दूना 32 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है। तो अस्तर वाले ब्लाउज का कटिंग सिखाएंगे आज 32 साइज में। तो 32 साइज का ये है और इसकी लंबाई को भी नाप लेते हैं अभी कि ब्लाउज जो है कितना लंबा है हमारा। तो इसकी लंबाई को नापने के लिए क्या करना है, कंधे पे इंच टेप को रख के और नीचे की तरफ नापना है। तो ये देखिए, नीचे की तरफ नाप रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 13 इंच। लेकिन जो हमारे कस्टमर हैं उनका कहना है कि हमें आधा इंच और बढ़ा के यानी लंबा ब्लाउज चाहिए, तो 13.5 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है और 32 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है। तो अब साइड में रखेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड करके नापेंगे कि कितना हमने डबल फोल्ड किया है। 8 इंच पे 8 चौको 32 होता है, तो 32 का हमें चौथा भाग लेना है। तो 8 चौको 32 होता है, तो 8 इंच पे फिटिंग लाइन और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 10 इंच पे हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए 10 इंच से, लेकिन देखिए आप ये और 1 इंच एक्स्ट्रा है तो इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। अस्तर को 10 इंच से डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे हम। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, अभी भी ये ज़्यादा है थोड़ा सा हमारा, इसको कम कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा हम मार्जिन रखेंगे अंदर कपड़ा तो फिर हम अच्छे से ये फिटिंग होगा तो हमारा रिंकल आने लगेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग ऐसे 10 इंच से इसको डबल फोल्ड करें। अब इसके बाद से दूसरा काम करना है क्या, सबसे पहले हम पीछे वाले ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं, जिसके लिए देखिए हमें रेडी जो ब्लाउज बनाना है वो 13.5 इंच का बनाना है। तो उसके लिए इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और 14.5 इंच से ब्लाउज की लंबाई को मार्क करेंगे और यहीं से लाइन को आगे तक सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। तो पीछे वाले पार्ट की कटिंग करना हम बता रहे हैं क्योंकि सबसे पहले ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग की जाती है, उसके बाद बाजू ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की कटिंग की जाती है। सबसे पहले कंधे की मार्किंग करनी है, तो कंधे की मार्किंग हम कितना इंच पे करेंगे, ये देखिए कंधे की मार्किंग हमेशा हम 5.5 इंच पर करते हैं 32 साइज के ब्लाउज के लिए। तो 5.5 इंच पे कंधे की मार्किंग किया हमने और आर्म होल की लंबाई को कितना रखेंगे, ठीक है, आर्म होल की लंबाई को हम 5.5 इंच रखेंगे। 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज होता है तो इसको लंबा रखते हैं क्योंकि 32 साइज का ब्लाउज है, इसीलिए हम इसको आर्म होल की लंबाई को 5.5 इंच रखे हैं। ठीक है, अब यहीं से आर्म होल की गोलाई देना है तो उसके लिए 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और फिर हम इसको राउंडेड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से आप सभी को आर्म होल का राउंडेड शेप दे देना है आगे तक। अब फिटिंग वाला लाइन मार्क करेंगे, तो यहाँ से 8 इंच पर हमारा फिटिंग वाला लाइन हो जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद से क्या करना है, अपने कमर का नाप लेना है कि कमर आपका कितना है। तो फिर से अपने ब्लाउज को लेंगे और इसके कमर का माप लेंगे कि इसका कमर का माप कितना है, फिर इसका चौथा भाग लेंगे। तो डबल फोल्ड करके आप तो 14.5 इंच आ रहा है, तो 14.5 इंच पे ही इंच टेप को डबल फोल्ड करेंगे और फिर क्या करेंगे, कमर के ऊपर इसे रखेंगे और नीचे की साइड कमर में पीछे 2 टेकिंग देते हैं, उसके लिए भी 1 इंच सिलाई मार्जिन लेके और 1 इंच प्लस करके आगे की तरफ मार्क करेंगे। अब इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, अपना फिटिंग वाला लाइन बना लेंगे। तो ऐसे ही आप सभी लोगों को भी ब्लाउज का फिटिंग वाला लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और ये सिलाई मार्जिन वाला है तो इसको भी नीचे की तरफ ऐसे हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लाइन को सीधा कर लिया। अभी देखिए क्या करना है, इसमें दूसरा काम गले की चौड़ाई को मार्क करना है और गले की लंबाई को मार्क करना है। तो गले की चौड़ाई को हमें कितना रखना है, 2.5 इंच रखना है। तो 2.5 इंच चौड़ा गला बनाना है और गले की लंबाई को आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना रख सकते हैं। मान लीजिए हमें 10 इंच लंबा गला बनाना है तो 10 इंच पे हमने मार्क किया। अभी नीचे से गले की चौड़ाई को कितना रखेंगे, 3 इंच रखेंगे। 3 इंच नीचे से गले की चौड़ाई, ऊपर 2.5 इंच रखा है। अभी दोनों लाइन को मिलाते हुए चरकोर बॉक्स बना लेंगे, फिर इसको हम राउंडेड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से
फिर कोने से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इसको राउंडेड शेप दे देंगे, गले का गोल शेप बना देंगे। तो बहुत इजी होता है अगर इस तरीके से ब्लाउज कटिंग करते हैं। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाएंगे और आगे वाले पार्ट की कटिंग करना, उसमें टेकिंग का निशान बनाना, अस्तर कटिंग, मेन फैब्रिक कटिंग सब कुछ सिखाएंगे। तो ध्यान से वीडियो में देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा। अभी दूसरा काम हमें क्या करना है, इसमें यहाँ से गले के बंद भाग की तरफ से आपको 4.5 इंच पे ऐसे मार्क करना है और यहीं पे टेकिन का निशान बनाना है। और टेकिन का लंबाई को आपको कितना इंच रखना है, 4.5 इंच लंबा रखना है। और दोनों तरफ से कितना कपड़े को पकड़ के सिलना है उसकी मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, तो गले की लंबाई की भी मार्किंग हो गई, सब कुछ मार्क कर लिया है पीछे वाले पार्ट में। अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करने, अभी देखिए हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अभी एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में रखेंगे और ये रहा हमारा पीछे वाला पार्ट। तो पीछे वाला पार्ट भी हमारा कट के रेडी हो गया है, इसको साइड में रखेंगे और यहीं से हम ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले कपड़े को ये काट के और सीधा कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे आप सभी को। ये देखिए कपड़े को सीधा कर लिया, एक्स्ट्रा कपड़े को काट के यहीं से आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए कपड़े को आधा इंच और आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। और फिर क्या करना है हमें इसमें, वो देखिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, कपड़े में से आधा इंच से थोड़ा सा 2 पॉइंट कम ऐसे कपड़े को ऐसे मार्क कर लेते हैं और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कपड़े को हम सीधा कर लेते हैं मार्क करके। ये मार्किंग हम क्यों करते हैं आपको पता है, नहीं पता है तो चलिए बता देती हूँ। ये जो मार्किंग हम कर रहे हैं ये हमारा कपड़ा जो है सिलाई मार्जिन में जाएगा, हाई हुक की पट्टी के मार्जिन में। क्योंकि अगर हम गले कटिंग जो करते हैं उसी में से बटन पट्टी और कच पट्टी को बना देते हैं तो हमारा जो गला है वो वी शेप में हो जाता है, एकदम गोल नहीं बन पाता। इसीलिए पहले ही इसको छांट दिए हैं। अब यहीं से गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे हम 2.5 इंच पे। ये जो लाइनिंग बनाया है वहाँ से गले की चौड़ाई को 2.5 इंच और यहीं से कंधे की मार्किंग जो है वो 5.5 इंच पे करेंगे। ये देखिए इस तरीके से 5.5 इंच पे कंधे की मार्किंग। आर्म होल की लंबाई को कितना रखना है, 6 इंच रखना है। 6 इंच में 2 पॉइंट कम रखना है क्योंकि 32 साइज चेस्ट वाला हमारा ब्लाउज है। तो उसके लिए यहीं से लाइन को आगे की तरफ सीधा कर लेंगे, कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और फिर इसको हम राउंडेड शेप दे देंगे। तो हमारा ब्लाउज का आगे वाले पार्ट का भी मार्किंग हो गया है इसी तरीके से। अभी इसमें क्या करना है, गले की मार्किंग करना है और नहीं लंबाई की मार्किंग करनी है कि हमें आगे वाले पार्ट को कितना लंबा रखना है। पीछे वाला पार्ट जो था हमारा वो 14.5 इंच लंबा था, तो इसको हम 15.5 इंच लंबा रखेंगे, 1 इंच उससे लंबा रखेंगे। तो पूरा रेडी आप देख सकते हैं ये 15.5 इंच ही है, यानी कि पीछे वाले पार्ट से 1 इंच लंबा है आगे वाला पार्ट। अब क्या करेंगे, गले की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए गले की चौड़ाई को हम कितना रखे हैं, 2.5 इंच। और मान लीजिए आपको गले का शेप देना नहीं आता है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे फार्मा बना के और फिर आप गले की कटिंग कर सकते हैं इजी तरीके से। तो सेम तरीके से जैसे हम ब्लाउज पे कटिंग करते हैं वैसे ही फार्मा बनाएंगे। गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखेंगे, गले की लंबाई को कितना रखेंगे, 6 इंच रखेंगे और नीचे से गले की चौड़ाई को हमें कितना रखना है, 3 इंच रखना है। 3 इंच चौड़ाई मार्क किया। अभी दोनों लाइनों को मिलाते हुए क्या कर लेंगे, चरकोर बॉक्स बना के और फिर क्या करेंगे, इसको हम राउंडेड शेप दे देंगे तो गले का हमारा फार्मा बन के रेडी हो जाएगा। तो कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और फिर क्या करेंगे, ऐसे हम इसको राउंडेड शेप दे देंगे, गले का गोल शेप बना लेंगे इजी तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। तो गले का गोल शेप हमारा अभी बन चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको काट लेंगे कैंची से और फिर गले के ऊपर यानी कपड़े के ऊपर रख के और उसकी कटिंग कर लेंगे। इससे होता ये है कि जो लोग बिगिनर हैं, गले का शेप देना नहीं आता है, तो आप लोग एक बार जो अस्तर में से ही कार्ड निकलता है उसका फार्मा बना के रख लीजिएगा और फिर इसी फार्मा को ऐसे आप गले के ऊपर रखिएगा और फिर आप मार्किंग कर लीजिएगा। इससे आप लोगों को बार बार गले का चौड़ाई मार्किंग या फिर गले का लंबाई मार्किंग नहीं करना रहेगा, क्योंकि आगे का गला हमेशा हमारा 6 इंच लंबा रहता है और गले की चौड़ाई जो है 2.5 इंच रहती है। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप लोग भी मार्किंग कर सकते हैं। तो ये देखिए फिर से हमें फिटिंग लाइन आगे वाले पार्ट में भी लगाना है। तो उसके लिए चेस्ट का चौथा भाग लेना है। 32 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है तो 32 में 4 से भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना, 8 इंच। तो 8 इंच पे फिटिंग लाइन, इसमें 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब कमर की तरफ फिटिंग वाला लाइन मार्क करेंगे क्योंकि कमर थोड़ा पतला रहता है और चेस्ट के साइड थोड़ा सा चौड़ा रहता है। तो पुराने वाले ब्लाउज को लेंगे नाप को और कमर की तरफ ऐसे इंच टेप को रखेंगे और फिर यहीं से इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर कमर का मार्क कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए जो लाइनिंग बनाया है वहाँ से इसको रखना है और इसमें हम 1 इंच टेकिंग जितना मार्जिन लेके फिर मार्क करेंगे। देखिए अब इन दोनों लाइनों को मिला देंगे तो हमारा फिटिंग वाला लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो दोनों लाइनों को चलिए मिला लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए। और जो सिलाई मार्जिन बनाया है उसको भी लाइन को सीधा कर लेते हैं
और इसके बाद से ब्लाउज में टेकिंग का निशान बनाना बताएंगे और मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग कैसे करेंगे तो वो चीज़ें भी बताएंगे। तो आप लोग बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तब आप सभी लोग ईजी तरीके से सब कुछ सीख पाएंगे। तो इतना मार्किंग करने के बाद से ये जो सारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये गला और ये आर्म होल, बाकी ये साइड वाला, यहाँ से हम बड़े बाजू की कटिंग करना भी बताएंगे। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा कपड़े को काट के ऐसे निकाल लेते हैं। कटिंग हमारी हो चुकी है। अभी सारे एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे साइड में रख लेते हैं और बाद में इससे बाजू कटिंग करेंगे। फिलहाल चलिए इसमें हम टेकिंग का निशान बनाना बता देते हैं। 32 साइज में अलग तरीके से होता है टेकिंग का निशान बनाना। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, कंधे के बीचों बीच इंच टेप को रखेंगे, इसीलिए बेल्ट की मार्किंग हम 12 इंच पे करेंगे। 36 साइज और 34 साइज का ब्लाउज होता तो 12.5 इंच पे हम करते बेल्ट की मार्किंग। तो देखिए हमने कंधे से नीचे 12 इंच पर बेल्ट के लिए मार्किंग किया है, क्योंकि 32 साइज का ब्लाउज है इसीलिए। अगर 34 से लेकर 38 साइज तक का ब्लाउज बनाना होता तो 12.5 इंच पर बेल्ट की मार्किंग करते। अभी देखिए गले साइड से हम बेल्ट जैसा शेप देंगे, उसके लिए देखिए क्या करना है, 4 इंच ऊपर ऐसे मार्क करना है और फिर यहाँ से इसको हम राउंडेड शेप देना स्टार्ट करेंगे। जिधर साइड हमें डाउन रखना है उधर के साइड 1 इंच कम यानी कि 3 इंच रखेंगे आर्म होल की साइड, और गले साइड 4 इंच रखा था। अभी तीनों लाइनों को मिलाते हुए डॉट डॉट ऐसे फिर राउंडेड शेप बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से राउंडेड शेप बनाना है, डॉट डॉट करके फिर इसको हम डार्क कर लेंगे। अभी बेल्ट की मार्किंग हो चुकी है तो हम टेकिंग का निशान बनाएंगे, जिसके लिए कंधे पे इंच टेप को रख के और नीचे की तरफ हम 9 इंच पे टक्स पॉइंट बनाएंगे। 34 से लेके और 38 साइज तक के ब्लाउज के लिए हम टक्स पॉइंट जो है 9.5 इंच पे बनाते हैं, क्योंकि ये 32 साइज का ब्लाउज है इसीलिए 9 इंच पे हमने टक्स पॉइंट बनाया है। अब इसी टक्स पॉइंट से जो चारों टेकिंग्स की दूरी है वो कितनी रहेगी, 1.5 इंच रहेगी। तो 1.5 इंच की दूरी पे ऐसे हमें मार्क करते जाना है चारों तरफ, ये देखिए इस तरीके से। और फिर हम कितना कपड़े को पकड़ के सिलना है उसकी मार्किंग करेंगे। और आप लोग जैसे वीडियो में दिखेगा वैसे ही सेम तरीके से आप सभी लोगों को भी करना है। और किसी और साइज़ का ब्लाउज का कटिंग सीखना है जैसे कि 32-34 का, तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। 38 साइज का ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग वाला वीडियो भी है मेरे चैनल पे, तो वो भी देख के लीजिएगा आप लोग अगर देखना होगा तो। ये 32 साइज का है, तरीका यही रहता है, बस साइज जो है वो बड़ा छोटा रहता है। तो ये देखिए दूसरा वाला टेकिन है, इसमें हम 1 इंच कपड़े को पकड़ के सिलते हैं। बाकी जो तीनों टेकिन है उसमें सेम कपड़े को पकड़ के सिलते हैं। तो इस तरीके से टेकिंग में हम कितने कपड़े को पकड़ के सिलते हैं और किस तरीके से इसको तीसरे वाले को ऐसे डाउन करके मार्क कर रहे हैं, ये सब कुछ आप लोग ध्यान से देखिएगा और फिर मार्किंग कीजिएगा। तो ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को देखें, पूरा देखें और एंड तक देखें, तभी छोटे छोटे ट्रिक्स को, टिप्स को आप लोग समझ पाएंगे। और वीडियो पसंद आ रहा होगा, यहाँ तक देखते आए हैं तो एक लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। बहुत सारे लोग होते हैं कि केवल यहाँ से एक मार्क कर देंगे, यहाँ से एक मार्क और यहाँ से भी एक एक मार्क करके और थोड़े थोड़े कपड़े को पकड़ के सिल लेंगे एक बराबर, और फिर कहेंगे कि हमारा पफ यानी कटोरी अच्छे से नहीं बैठा है और चेस्ट के साइड में हमारा कटोरी जो है टाइट हो जा रहा है, अच्छे से चिपक नहीं रहा है। तो इसी वजह से होता है। अगर आप कितना कपड़े को पकड़ के सिलना है उसकी मार्किंग नहीं करते हैं तो ज़रूरी है कि इस तरीके से आप लोग मार्किंग करें कि कौन से टेकिंग में कितने कपड़े को पकड़ के सिलना है, फिर जाके आपका ब्लाउज जो है सही तरीके से बनेगा। फैब्रिक है जिसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है, इसी के ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और फिर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए जिधर हमारा बॉर्डर है इस साइड हम पीछे वाले पार्ट को रखेंगे। ये रहा हमारा ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट, इसको इस तरीके से करके इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे हम। और यहाँ पे ब्लाउज के आगे वाले पार्ट को रखेंगे और फिर उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और फिर जो साइड में हमारा इधर बॉर्डर बचा है वहाँ से बाजू कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और अभी देखिए हमने इसकी कटिंग कर लिया है, एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में रखते हैं और फिर दिखाते हैं कि किस तरीके से ये कटिंग हुआ है। इसके बाद हम आपको बाजू कटिंग करना भी सिखाएंगे कि लंबे बाजू की कटिंग किस तरीके से की जाती है। ये देखिए ब्लाउज का हमारा पीछे वाला पार्ट है, ये ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है। और गले की कटिंग हमने इसलिए नहीं की है पीछे वाले पार्ट में, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है, तो इस वजह से इसका वीडियो भी हम डालेंगे अपने चैनल पे बाद में। तो इसको साइड में रखते हैं और इसको दिखाते हैं आप सभी को। तो देखिए किस तरीके से कटिंग हुआ है। अभी चलिए बाजू कटिंग भी कर लेते हैं। दोनों हमारा पार्ट कट के रेडी हो चुका है, आगे और पीछे वाला। तो बाजू कटिंग के लिए देखिए हमने अस्तर को लिया है, इसको अब हम फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड करेंगे। तो डबल फोल्ड किया है, एक बार और फोल्ड करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कपड़े को जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको ऐसे बाहर की तरफ थोड़ा सा करेंगे और यहाँ पे जो खाली जगह बचा है, यहाँ पे बचे हुए कपड़े में से ये देखिए बचा हुआ हमारा कपड़ा है, इसी को यहीं पे रखेंगे इसके साइड में। ये देखिए इस तरीके से, और फिर ब्लाउज मार्किंग करेंगे।
ये देखिए कपड़े को 4 फोल्ड किए हैं, बचे हुए कपड़ा जो था हमारा इसको साइड में रख के और फिर पिनअप किए हैं और इसको लंबा बनाया है। अगर आप भी लंबा बाजू बनाते हैं तो कपड़ा अक्सर कम पड़ जाता है, तो बचे हुए कपड़े को साइड में रखेंगे, इस तरीके से पिनअप कर लेंगे और फिर इसको इस तरीके से पलट के इधर से हम मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई को, बाजू की लंबाई को मार्क करेंगे कि बाजू हमारा कितना लंबा है और कितना लंबा हमें बाजू चाहिए। तो देखिए हमें, मान लीजिए हमें 10 इंच का लंबा बाजू बनाना है, तो उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर मार्क करेंगे। ये देखिए ऐसे इतने पे मार्क करेंगे और जिधर साइड हमें डाउन रखना है तो यहाँ से 3 इंच नीचे, 3.5 इंच नीचे हमें इसे डाउन रखना है। ये देखिए 3.5 इंच और यहीं से इसको गोलाई देना है, तो यहाँ की तरफ से 2 इंच इसे सीधा रखेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से राउंडेड शेप दे देंगे। तो 3.5 इंच नीचे जो हमने डाउन किया है इसी लाइन को हम ऐसे सीधा कर लेंगे, यहाँ तक पूरा एंड तक ऐसे सीधा कर लिए हैं लाइन को। अब क्या करेंगे, हम इसी में ले जाके इसको भी हम सीधा कर लेंगे एंड तक। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा आप लोग। ऐसे आसान तरीका हो जाता है, इसीलिए 2 लाइन खींच देंगे। ये हमारा ब्लाउज का लंबाई है और यहाँ से 3.5 इंच नीचे मार्क किए हैं। अब यहाँ से 2 इंच ऊपर ऐसे, यहाँ से कपड़े के बंद भाग की तरफ से 2 इंच पे ऐसे मार्क किया और यहीं से हम इसको डाउन करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ मिला देंगे। यहाँ भी हमारा 2 इंच रहता है, इधर के साइड भी, बाकी उसको गोलाई देते हैं जो बीच में बचता है। तो ये देखिए यहाँ से भी 2 इंच ऐसे मार्क किया। अब इन दोनों लाइनों को ऐसे मिला लेंगे तो हमारा बाजू का जो है परफेक्ट मार्क हो जाएगा। इसे हल्का हल्का इसको डाउन करते जाएंगे डॉट डॉट बनाते हुए और फिर बाद में इसे हम डार्क कर लेंगे एक बार ये सही से हो जाए तो देखिए मार्किंग सही से हो चुकी है। अभी देखिए अच्छे से मार्किंग हो गया है, तो गोलाई जिधर रहता है बाजू का उधर के साइड भी हम इसको अच्छे से ऐसे मार्क कर लेते हैं। तो ये फिटिंग वाला लाइन हो गया और ये हमारा सिलाई मार्जिन वाला लाइन हो गया। तो इतना कपड़े को काट के निकाल देंगे तो बाजू का जो है हमारा परफेक्ट कटिंग हो जाएगा और शेप के साथ हो जाएगा। ये देखिए अब कटिंग कर लेते हैं इसकी हम। चलिए यहाँ से और अभी आप देखेंगे पूरी तरीके से हमारा बाजू कटिंग हो चुका है। तो इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हमने आप सभी को बहुत ही इजी तरीके से कटिंग करना समझाया है, बाजू का या फिर ब्लाउज का भी। तो लाइक करना मत भूलिएगा और डेली ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं, तो वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।